जय शिव शंभू। कपालिक शंभुनाथ सरस्वती आपका हमारे चैनल कपाल तंत्र में स्वागत करता है। मेरे प्यारे साधकों, मैं आज आपको कपालिक कौन होते हैं इसके विषय में थोड़ी जानकारियाँ दूंगा। उसके बाद मेरे चैनल द्वारा आपको कपाल से जुड़ी हुई तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीनों से संबंधित जानकारियाँ आपको दी जाएगी। और हमारे चैनल पे आपको कपाल से जुड़ी हुई जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी साधना होती है, वो बताई जाएगी। साधकों, आइए कपालिक क्या होते हैं इसके विषय में जानते हैं। भगवान शिव के सबसे पुरातन परंपरा का एक नाम है जिसे हम लोग कपालिक के नाम से जानते हैं। कपालिक या घोड़ी एकांतवास में रहते हैं, सही बात है। लेकिन हमारे जो भी संप्रदाय है इसे विलुप्त कर दिया गया है। कोई भी लोग कपालिक को जानते नहीं हैं या कोई भी लोग इन्हें देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये विलुप्त होती हुई एक तंत्र है जो कि आपको हिमालय में, भूटान में या तिब्बत के कुछ पहाड़ों में आपको ये देखने को मिलेंगे। क्योंकि सही में आपको कपालिक बहुत कम बचे हुए हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा से चल रहे हैं। कपालिक अघोरियों से भी ऊपर इनका स्थान है। शैव संप्रदाय में सबसे ऊपर की श्रेणी में आते हैं। सबसे ऊपर इन्हीं का ओहदा है जिन्हें लोग आज कपालिक के नाम से जानते हैं। आप लोग अघोरी या कपालिक के नाम से डरते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग अफवाह उड़ाए हैं कि कपालिक या अघोरी लोग मांस का भक्षण करते हैं। ऐसा नहीं है साधुकों। अगर मांस का भक्षण हम लोग करते हैं तो भगवान शिव स्वयं परम सत्ता हैं, वो सबसे बड़े कपालिक हैं, कपालेश्वर उनका नाम है। या सबसे बड़े अघोरी हैं, अघोरेश्वर उनका नाम है। तो किसी पुराण में, किसी जगह पे या कहीं ऐसा कोई व्याख्या हो, कहीं ऐसा कोई जिक्र हो जहाँ पे उन्हें मांस का भक्षण करते हुए सुना गया हो या किसी ने देखा हो या ऐसा कुछ भी हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। छोड़िए साधकों, मैं आपको कपालिक के ऊपर कुछ बताता हूँ। वास्तविकता जानिए और इन सब कथित कालपोलबाज से दूर रहिए और एक अच्छे योग साधक तपोनिष्ठ बनिए। संसार को छोड़ने वाला संत कहलाता है, लेकिन जो जीवन जीने के बाद अगर अपनी सच्चाई को जाने कि मरने के बाद उसे क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसको जानकर जो किसी भी प्रकार की साधना करता है, साधना के बाद उसे किसी भी प्रकार की सिद्धि प्रदान होती है, वही लोग साधक कहलाते हैं और वही तांत्रिक कहलाते हैं। उसी में से कुछ भिन्न अंश है जो कि कपालिक और अघोरी, नागा, कौल, अलग अलग संप्रदाय के लोग इस प्रकार की साधना को साधते हैं और अपना जीवन लोगों की सुख शांति के लिए बिताते हैं। साधकों, कपालिक वो होते हैं जो कपाल के सभी रहस्यों को जाने। हाँ साधकों, अगर आप एक गुरु खोज रहे हैं, गुरु की तलाश में हैं, तो आप इस बात को अपने स्मरण में रखें कि जब तक कोई बढ़िया गुरु न मिले जो कि कपाल के सभी रहस्यों को जाने। कपालिक वो हुए जो कि कपाल के सभी रहस्यों को जाने। कपाल का ओहदा इसीलिए सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि कपाल मस्तिष्क का ही हड्डी होता है। उस हड्डी कंकाल में, मस्तिष्क में आपको पूरे शरीर को चलाने के, केंद्रित करने की ताकत रखता है, उसे ही कपाल कहा गया है। इसीलिए लोग कपाल का दर्जा सबसे ऊपर रखा गया है। अगर कोई कपालिक आपको यूट्यूब पे 500-1000 रुपये में दीक्षा देता है और कोई भी साधना बताता है तो इन सभी से परहेज करें। साधकों, कपालिक अपने हाथ में कपाल क्यों रखते हैं? तो साधकों, वो हमारा जो भी
परंपरा होता है, गुरु शिष्य परंपरा। एक सच्चा कपालिक अपने पास एक कपाल जरूर रखता है, क्योंकि उसे गुरु ने प्रदान की होती है, जिसमें अभीष्ट प्रकार की शक्तियाँ होती है, और वो एक कपालिक होने की पहचान भी है। नरमुंड की माला पहने हुए किसी भी सांसारिक इंसान की जब मृत्यु हो जाए तो हर एक चीज़ जल जाने के बाद, पंच तत्व में विलीन हो जाने के बाद कुछ हड्डी के अंश रह जाते हैं, तो वो हम लोग उसका प्रतीक मानकर अपने गले में धारण करते हैं, क्योंकि मरने के बाद सभी का यही हश्र है। तो हम लोग पहले से ही इसकी वास्तविकता जानते हुए हम लोग उसे अपनाते हैं। तो अगर आप किसी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, अगर वो कपालिक अपने आप को बताते हैं, तो वो कपाल अवश्य आपको देंगे। उसके बाद हम लोग वाम मार्ग से किसी भी साधना को बहुत जल्दी, बहुत तीव्र तरीके से करते हैं। इसके लिए भी कपालिक जाने जाते हैं। कुंडली जागरण, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ये गुरु शिष्य परंपरा से है, तो गुरुमुख से ही मिला है, गुरुमुख में ही विलीन होगा। तो साधकों, अगर कोई अच्छे साधक होंगे उन्हीं को मैं ये बता सकता हूँ, जो कि मेरे शिष्य या हमारे शिष्य के शिष्य होंगे। तो साधकों, इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ रहस्य नहीं बताया हूँ, जो कि बताना भी सही नहीं है, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉपी कर कर अपना ज्ञान उनके पास नहीं है तो कॉपी कर कर डाल सकते हैं। इसीलिए आप हमारे संस्थान से जुड़े और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसके बाद नए साधकों के लिए ये चैनल बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस पे मैं शुरू से बताऊंगा कि साधना कैसे की जाती है, साधना में सफलता किस प्रकार मिलती है, साधना को किस रूप से साधा जाता है। पहले आसन बंधन किया जाता है। बहुत सारे लोग तो आज तक YouTube में आसन बंधन करना भी नहीं सिखाए हैं और साधना चला रहे हैं। तो एक बात समझ ले, बिना आसन बंधन के कोई भी साधना फलित नहीं होगी। कोई भी मंत्र बिना उत्कीलित किए हुए नहीं चलती है। लगभग सभी मंत्र गुरु द्वारा अगर सिद्ध हुआ तभी आपको फलित होगा, नहीं तो किसी भी मंत्र का पुरुषचरण बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आप अपने जीवन काल में उसे पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का 2.5 लाख भी मंत्र जाप का सीमा है, तो वो आप नहीं करते हैं, 10,000 15,000 करते हैं और आप थक चुके होते हैं। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ने के बाद आप 5,000 में ही उसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप 5,000 जाप भी कर लेते हैं, लगभग 51 माला, तो वो जाप आपकी सफल होती है। तो ऐसे ही साधकों, बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं जो हमारे संस्थान द्वारा, हमारे YouTube चैनल द्वारा आपको बताया जाएगा। इसी के साथ मुझे अनुमति दें, मैं अगला